आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे। मुझे तेरा इशारा सदा चाहिए, मुझे तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है तू अब संभाल, हर कदम मुसीबत है तू अब संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। ओम शांति।
शांति। मन को रिलैक्स कर लें। पूरी तरह से सभी बातों से मन को हटा के अपने भीतर आ जाएं। और महसूस करें मेरा मीठा बाबा मेरे बिल्कुल समीप है। बाबा के हाथों में अपने दोनों हाथ थमा दें। आनंद को अनुभव करें जिसे जन्मों से ढूंढ रही थी। आज उसने मेरा हाथ थामा है और अपनी सर्व शक्तियां अपने नैनों से हर दोनों हाथों से मुझ में ट्रांसफर कर रहे हैं। भरपूर होती जा रही हूँ। आनंद, सुख, शांति, भाव का प्यार। हाँ, सिमट जाएं, समा जाएं अपने पिता की बाहों में और दे दे हर बोझ। कुछ सोचना नहीं, कुछ करना नहीं, बस टोटल सरेंडर हो। बस एक के आसरे सौंप दें। ये मधुर मिलन मन भी इस लय में समा रहा है और परमात्मा प्रेम में डूबा जा रहा। ये पल बस जीवन, न पास्ट न फ्यूचर, बस मैं और मेरा बाबा और इसी परमात्मा प्यार में समाये हुए बाबा के आज की आखिरी मुरली 1977 की बाबा से सुनते हैं। ठीक है, 30 जून 1977। ठीक है, सॉरी। हाँ, तो आज की मुरली का टाइटल है, कट करो बेटा। बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा प्रति श्रेष्ठ कामनाएं। ठीक है, भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बने हुए, भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बने हुए मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों प्रति बाबा अव्यक्त बाप दादा बोले। ठीक है, भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बने मास्टर सर्वशक्तिवान।
तो वो कौन है? जिसको स्मृति है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है ना, और इस प्रेजेंट मोमेंट में भरपूर है, तृप्त है। सर्व खुश नसीब। हमारे बारे में ही बाबा कह रहे हैं, अनुभव करते जाएं। सर्व श्रेष्ठ आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए बाप दादा के साथ सदा सहयोगी रहने का पाठ बजाने वाली सर्व आत्माओं को देख बाप दादा भी हर्षित हैं। ठीक है। तो बाहर देखा जाए तो मैं आत्मा अपने बाबा के साथ हूँ, है ना, मन को सेपरेट कर लिया है, और एक एक आत्मा को भी उसके सत्य में देख रही हूँ, तो उस आत्मा के कल्याण के अर्थ भी निमित्त हूँ। हम्म? बाबा के साथ सहयोगी, बाबा के साथ साथी, किसी रोल को कुछ नहीं देख रही। ठीक है। और मन के भीतर भी ये आत्माएं, माने ये मन के अंदर के थॉट्स, है ना, कभी उदासी के, कभी दुख के, कभी चिंता के, कभी फिक्र के, तो मैं जब बाबा के साथ सहयोगी हूँ, माने उस थॉट को टच नहीं कर रही, मैं मेरा नहीं लगा रही, है ना, ड्रामा अनुसार थॉट्स आ रहे हैं, टोटल एक्सेप्टेंस, आ जाओ, है ना, आ जाओ, चले जाओ, नो मैटर। तो ऐसे आत्माओं को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। बाप के स्नेह व लगन में रहने वाली स्नेही आत्माओं को मिलन के उमंग उत्साह में देख बाप भी बच्चों को स्नेह और उमंग का रिटर्न दे रहे हैं। किसमें? बाप के प्यार व लगन में रहने वाली, है ना, एक बाबा के साथ में अब सारा कार्य हो रहा है, स्नेही आत्माओं को मिलन के उमंग उत्साह में देख, है ना, बाबा के प्यार में भरपूर देख बाप भी बच्चों को स्नेह और उमंग का रिटर्न दे रहे हैं, है ना, बाबा भी हमें प्यार कर रहे हैं। महसूस करते जाएं बाबा कितना प्यार हमें कर रहे हैं। प्यार से मस्तक पे हाथ फेर, दिलार कर मेरे मीठे लाडले बच्चे कह। पापा दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के अंदर स्नेह सहयोग की भावना, है ना, हर बच्चा चाहता है कि मैं बाबा को बहुत प्यार करूं, हर वक्त बाबा के साथ रहूं और सहयोग करूं, है ना, और बाप समान बनने का श्रेष्ठ संकल्प भी है। हर बच्चा चाहता है कि मैं बाबा के समान बन जाऊं, है ना, मेरा मन बस एक बाबा की लगन में लगा रहे और कोई कुछ ना करे, है ना, दुनिया की बातें सोचना नहीं चाहते। हर बच्चा यही चाहता है ना। इन सब को देख बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी सर्वश्रेष्ठ ताज, तख्त नशीन, परम धाम के चमकते हुए सितारे और विश्व की सर्व आत्माओं के दिल के सहारे, विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज्य ऐसे श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। हम्म? बाबा ने हम बच्चों की कामना देखी, अब बाबा अपनी बता रहे हैं कि हर बच्चा को बाप चाहता है ना कि ऊंचे से ऊंचा उड़े, है ना, बहुत तरक्की करे, आगे बढ़े। तो बाबा भी हम जो उलझे हुए हैं मन में, है ना, इससे उपराम हमें देखना चाहते हैं। फिर से पढ़ते हैं, स्वयं से भी सर्वश्रेष्ठ, है ना, मुझसे भी आगे बढ़े मेरे बच्चे, ताज, तख्त नशीन, है ना, दिल तख्त नशीन, राज्य तख्त नशीन, जब मन बुद्धि संस्कार सब मेरे कहे अनुसार, है ना, मैं इतनी बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति में राज्य, स्मृति का ताज पहना हुआ, चमकते हुए सितारे और विश्व की सर्व आत्माओं के दिल के सहारे, है ना, हर आत्मा के प्रति प्यार, विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज्य ऐसा देखना चाहते हैं। बच्चों को श्रेष्ठ देखते बाप को ज्यादा खुशी होती है ना, जब मैं आत्मा अपने मन में नहीं फंसती तो मेरा बाबा और ज्यादा खुश होता है। हर एक ब्राह्मण आत्मा सदा ऊंचे ते ऊंची बाप के साथ ऊंची स्टेट में स्थित रहे, जैसा ऊंचा नाम
वैसा ऊंचा काम है ना। बाबा कहते बच्चे नीचे उतरो ही नहीं, हमेशा इस ऊंची स्टेट में रहो। हम्म, जैसा विश्व के आगे ऊंचा मान है, ऐसे ही स्वमान व शान सदा कायम रहे। जैसे विश्व पूर्वज पूज्य के रूप में बाबा कह रहे पूज रहे हैं ना, तो अपने आप को उस स्वमान में सदा स्थित रहो। वो जो मन कह रहा है तुम ऐसी, मन कह रहा है तुम में ये कमी, उससे अपनी पहचान नहीं बनाओ, है ना। यही बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा में श्रेष्ठ कामना है। बच्चों को क्या करना है? जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार मिला है। अब बाबा कह रहे करना क्या है? ये जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, गुण दिए हैं, शक्तियां दिया है, उसको धारण करो, है ना। कि तुम सुख स्वरूप हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, बस उसी का स्वरूप बन के रहो। जैसे आपके जड़ चित्र सदा सजे सजे है ना, ऐसे चैतन्य रूप में भी सदा सजे सजाए बाप दादा के दिल तख्त नशीन एक एक शब्द में कितना प्यार है। हाँ, सदा बाबा के दिल में जो बाबा कह रहे हैं, है ना, उतना हम्म, अति इंद्रिय सुख में, है ना, इंद्रियों से परे उस अति इंद्रिय सुख में झूमते हुए, हाँ, सदा फरिश्ता रूप के नशे में रहना है। हम्म, किसी भी बात को टच नहीं करना, हल्के बिल्कुल उड़ते हुए बाबा के प्यार में नाचते हुए, झूमते हुए, हर वक्त हर्षित, हर पल गुणों का, शांति का, सुख का अनुभव करें, है ना। ये बाबा चाहते हैं। हम्म, यही बाप दादा को रिटर्न करना है। आता है रिटर्न करना, दिल की चाहना और करना समान हो, है ना। चाहते बाबा ने कहा, सब बच्चे शुरू में कहा था ना, तो अब बाबा कह रहे वो करना समान हो। ऐसे नहीं कि चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अपनी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी को, कौन सी अथॉरिटी? साकारी कर्म इंद्रियां अर्थात कर्मचारी, और साथ साथ अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार अर्थात कार्यकलों को यथार्थ रीति से चलाने की अथॉरिटी। हाँ, बाबा कह रहे बच्चे तुम गुलाम नहीं हो इस मन के, बुद्धि के, संस्कार के, इन आंखों के, इस मुख के, इस कान के। हाँ, कि जो सुनना नहीं है वो सुन लिया, मजबूर हो गए। जो देखना नहीं था देख लिया, जो बोलना नहीं था बोल लिया। हाँ, मन में संकल्प करने नहीं है पर मन बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। बाबा कह रहे बच्चे तुम राजा हो। हम्म, अपनी सीट पे बैठ जाओ। यही बाबा चाहते हैं ना, फंसो नहीं मन में। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर कर्म इंद्रियों को चलाते हो, व ब्राह्मण परिवार की ही सहयोगी कार्यकर्ताओं अर्थात मददगार आत्माओं व सर्व साथियों के ऊपर अथॉरिटी चलाते हो। जो आपके कार्यकर्ता दूसरे हैं, बाबा ने कहा आत्माएं, उन पर चलाते हो नहीं। ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है। बाबा कह रहे जो आपसे अंडर काम कर रहे हैं उनके प्रति प्यार, है ना, और सहयोग की भावना रखनी है, ना कि अथॉरिटी, है ना। उधर राजा नहीं बनना है जो हमारे अंडर काम करें, उनको प्यार और सहयोग चाहिए। और कर्म इंद्रियों के ऊपर ये जो सूक्ष्म शक्तियां हैं ना, मन बुद्धि संस्कार, उन पर अथॉरिटी चलनी है ना। मन कह रहा है मुझे ये खाना है, नहीं खाना। हम्म, मुझे वो सुनना है, नहीं सुनना। जितना उछलना है उछल लो। तो बाबा कह रहे उनको कंट्रोल करो, उसमें कभी भी अधीन होना कि मेरे स्वभाव, मेरे संस्कार ऐसे हैं, हाँ, मुझसे क्या करूं, कंट्रोल नहीं होता। ये भी मन कह रहा है, नहीं सुनो। ऑलमाइटी अथॉरिटी के ये बोल नहीं, जो स्वयं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाते तो मिस यूज करते हैं अथॉरिटी को, है ना। अपनी पोजीशन पे होकर भी अपने कार्यकर्ताओं को सही नहीं चला रहे तो बाबा ने कहा मिस यूज। तो अथॉरिटी को मिस यूज मत करो। पापदान ने सर्व बच्चों के मिलन मेले में बच्चों का उमंग उत्साह भी देखा, श्रेष्ठ भावना भी देखी। हाँ, हर आत्मा उमंग उत्साह भावना से भरपूर, विश्व कल्याण की कामना भी देखी, है ना। हम सब चाहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, साथ साथ बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी देखी। ठीक है, लेकिन इन सब बातों को संकल्प और वाणी तक देखा, माने कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं सबका कल्याण कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, पर सिर्फ यहाँ तक ही सीमित है।
प्रैक्टिकल में सदा लक्ष्य के प्रमाण लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे, उसके बैलेंस में अंतर देखा है ना। सोचते हैं, करते हैं, मुरली सुनते हैं, बस दिल करता है बस बाबा के साथ मगन हो जाएं, मन में कोई व्यर्थ ना चले, बस उस आनंद में अतीन्द्रिय सुख में समाये रहे, है ना, पर करते नहीं है। मुरली खत्म, वही। तो ये बाबा ने डिफरेंस देखा। बैलेंस करने की कला अभी चढ़ती कला में चाहिए। अब बाबा ने कहा ये बैलेंस करो, जो सोचते हो वो करके दिखाओ। संकल्प है, लेकिन संकल्प की संपूर्ण स्टेज दृढ़ संकल्प है, माने पक्का इरादा कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं करना। संकल्प है लेकिन दृढ़ता चाहिए, है ना। कमजोर संकल्प है, पापा कह रहे उसको मजबूत बनाओ। स्वदर्शना, जिससे माया को सदा के लिए विदाई मिल जाती है। स्वदर्शन, है ना, अपने आत्मा के दर्शन में रहो। उसके साथ साथ स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते रहते हैं। बाबा ने कहा बाहर औरों को देखते रहते हो, परदर्शन माया का आवाहन करता है। जितना बाहर की तरफ देखोगे तो माया, वो संकल्प, वो व्यर्थ, वो सब आएगा, है ना। स्वदर्शन माया को चैलेंज करता है। परदर्शन की लीला की लहर भी अच्छी तरह से दिखाई देती है। हम्म? स्वदर्शन माया को चैलेंज करता है ना। अपना जितना मैं अपने भीतर रहूंगी, फिर माया को जो करना है, उछल करना है कर ले, परवाह नहीं। पर दर्शन की लीला की लहर भी अच्छी तरह से दिखाई देती है ना। जब मैं अपने आत्मा का दर्शन करती हूँ तो मन के वो उछलना दिखाई देता है। बेहद के ड्रामा के हर पार्ट के त्रिकालदर्शी बनने का लक्ष्य भी देखा। हम्म। हर आत्मा चाहती है ना तीनों कालों को मैं जानने वाली, है ना, पर सबसे परे। लेकिन व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी भी ज्यादा बनते हैं। ये क्यों हुआ, ऐसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना। पहले भी ऐसा हुआ था, अभी है, और यही होता रहेगा। ऐसे त्रिकालदर्शी बन गए हैं। हाँ? पहले भी हुआ था ना, होता रहेगा, ये तो करते ही ऐसा है, ये तो हुए ही ऐसे, है ना। ऐसे मन औरों के प्रति, बातों के प्रति व्यर्थ 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 करता है। और एक मजे की बात क्या होती है, जो भक्ति में भी आपको कॉपी की है ना, कौन सी बात है, मन घड़त कहानियां। जैसे गणेश व हनुमान रियल है क्या, लेकिन कहानी कितनी रमणीक है। ऐसे छोटी सी बात का भाव बदल मन गढ़त भाव भर कर पूरी स्टोरी तैयार कर लेते हैं ना। मन में एक थॉट आया, अब वो उस थॉट से पूरी अंदर स्टोरी, मकड़ी का जाल पूरा बना लेता है मन। होता है ना, उस एक थॉट को, हाँ मेरे साथ ऐसा किया, हाँ ये ऐसे हैं, अब वो पास्ट फ्यूचर ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। हाँ, पूरी कहानी तैयार कर लेते हैं। और सुनने सुनाने वाले बड़ी रुचि और समय देकर सुनते हैं। ऐसे भी लहर देखी, है ना। अब मैं ही आत्मा जो है वो अधीन बनकर उन थॉट्स को सुनती रहती हूँ, हाँ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मन पूरा उलझाए रखता है। बाप दादा श्रेष्ठ पद पाने के लिए, वह सर्व के स्नेही बनने के लिए सदैव यही शिक्षा देते हैं कि स्वयं को बदलना है। हम्म? लेकिन स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को और अन्य को बदलने का सोचते हैं ना। ये बदल जाए तो मैं बदल जाऊं, है ना। नहीं, बाबा ने कहा खुद बदल जाओ, खुद टर्न अराउंड कर लो। यह बदले तो मैं ठीक करूंगा, परिस्थिति बदले तो मैं परिवर्तन होऊंगा, सेलिब्रेशन मिले तो परिवर्तन होगा, है ना। हम आधार बना लेते हैं, सहयोग और सहारा मिले तो परिवर्तन होगा, है ना। कोई मुझे मदद करे, इसकी रिजल्ट क्या होती है, तो किसी भी आधार पर परिवर्तन होता है। उसको जन्म जन्म प्रारब्ध भी किसी आधार पर ही रहेगी, है ना। ये होगा तो भाग्य बनेगा। उसके कमाई का खाता जिस बात में जितनों का आधार लेते हैं वो शेयर्स में बढ़ जाता है ना। जो जो मुझे सहयोग देता है, बाबा ने का शेयर उसको चला जाता है कमाई का। स्वयं का खाता जमा नहीं होता, इसलिए जमा होने की शक्ति और खुशी से सदा वंचित रहते हैं, है ना। बाबा ने कहा ये कर लूंगा तो मैं बदल जाऊंगा, ये बदल जाएगा तो मैं बदल जाऊंगा। बाबा ने कहा तो वो यूं ही करते रहोगे, अपनी उस भरपूरता का अनुभव कब करोगे, है ना। इस पल तुम बदल जाओ मेरे बच्चे, मुख मेरी तरफ कर लो। सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है ना। अपने स्वमान में मुझे टिकना है। मैं कौन, मैं स्वयं विश्व के आधार मूर्त हूँ। सिवाय बाप के आधार के, अल्पकाल के आधार
समय पर छोड़ देंगे। बाबा ने कहा ये जो भी आप आधार बना के बैठे हो ना, छूट जाएंगे सब। विनाशी हिलने वाले आधार आपको भी सदा कोई ना कोई हलचल में लाते रहेंगे, है ना। वो आज बदल रहा है, कल फिर वो वापस चेंज हो जाएगा, फिर आपकी परिस्थिति डाउन। तो और कोई आधार ना हो, एक समाप्त होंगे, दूसरे जन्म लेंगे इसी में ही, और शक्तियां व्यर्थ होंगी, है ना। मन के अंदर भी एक थॉट खत्म होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा होता है, तीसरा आ जाता है। तो पापा ने कहा ये व्यर्थ ही अपनी शक्तियों को भी गंवाते हो। और बात चलते चलते अलबेले होने के कारण कमजोरी के बोल बार बार ऐसे बोलते जैसे बड़ा मान से बोल रहे हैं। संकोच नहीं होता, सच्चाई सफाई समझकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। क्या करके दिखाऊंगी? हंगामा। ये आपका कुछ करके दिखाऊंगी, अपने आप को कुछ करके दिखाऊंगी, डिससर्विस होगी, यह देख लेना। मैं हूं ही कमजोर। बाबा ने कहा ये मन के संकल्प सारे बाबा बता रहे हैं ना, कि ऐसे मन में हूं ही कमजोर, मैं देखो कुछ करके दिखाऊंगी, है ना, इसको ठीक कर दूंगी, हंगामा करूंगी। हम्म, देख लेना, मैं हूं ही कमजोर, संस्कार वश हूं, मैं बदल नहीं सकती। मन ही कहता है ना, तुम तो बदल ही नहीं सकती। हम्म, तो आपको ये सल्वेशन देनी ही होगी। ऐसे ऐसे बोल बहुत इजी रूप में, बहादुरी दिखाने के रूप में, दबाने और धमकाने के रूप में बहुत बोलते। बाप दादा को रहम आता है ना। आप मन से इतनी पहचान बना के बैठे हो, बाबा ने कहा रहम आता है। ऐसे कमजोर आत्माएं जो संकल्प के बाद वाणी वाणी तक भी लाते हैं, है ना। संकल्प तो आया, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, हाँ? बाबा ने कहा बोल तक भी ले आते हैं, कर्म तक भी लाते हैं। इसमें अकल्याण किसका? बाबा ने कहा किसका कल्याण हो रहा है? आपका ही ना। समझते ऐसे हैं जैसे कि पाप का कल्याण होना है, सर्विस का कल्याण होना है। समझते हैं पाप को नुकसान पड़ेगा, लेकिन इन बातों के संस्कार भरने वाले अपना ही अकल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं, है ना। खुद की परिस्थिति स्थिति सब डगमग हो जाती है। ड्रामा अनुसार विश्व सेवा के कार्य निश्चित ही सफल हुआ पड़ा है। बाबा ने कहा जो कार्य है बाबा का वो वैसे ही चलना है ना। स्थिति किसकी हलचल होगी? आपकी। डगमग कौन होगे? आप। व्यर्थ में कौन जाओगे? आप। तो ये छोटे छोटे आधार छोड़ दो, है ना। कोई हिला नहीं सकता। यह तो बाप दादा निमित्त बना है, एक कर्म का पदम गुना फल देने के लिए। बच्चों को सेवा अर्थ निमित्त बनाते हैं। करेगा तो पदम को ना पाएगा, है ना। मन से खुद को सेपरेट करोगे तो उसी वक्त भरपूरता। हाँ, तो बच्चों का भाग्य बनाने के लिए निमित्त बना। पापा ने कहा कार्य तो वैसे ही होना है, पर आपका भाग्य बने इसलिए आपको निमित्त बनाया है। बाकी कोई की हिलने से कार्य नहीं हिल सकता। ठीक है, बाबा ने कहा आप कुछ भी कर लो, बाबा का कार्य को अफेक्ट नहीं होगा। कल्प कल्प की निश्चित भावी विजय की हुई पड़ी है। इसलिए ऐसी कमजोर भाषा को परिवर्तन करो, अर्थात स्वयं का कल्याण करो, है ना। कि मैं कमजोर हूँ, मेरे संस्कार ऐसे हैं, मुझे कोई मदद करे, ये सब संकल्प बदल दो। हम्म? पाप कल्याणकारी समय और विश्व कल्याण करने के कार्य के समर्थ बन स्वयं का भविष्य बनाओ। पाप जानते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी करते हैं, लेकिन जिससे स्नेह होता है ना, उसकी छोटी छोटी कमजोरी भी देख नहीं सकते हैं। सदा श्रेष्ठ बनने की शुभ भावना रहती है। इसलिए ये सब देखते सुनते हुए भी संपूर्ण बनने के लिए इशारा दे रहे हैं ना। बाबा कह रहे हैं आपको सब कुछ बाबा को दिख रहा है ना, पर बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इशारा दे रहे हैं बच्चे, टर्न अराउंड। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है, अंत तक रहेगा। बाबा ने कहा मैं हूं ना साथ, हर पल रहूंगा, आखिर तक रहूंगा। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती। हाँ, जो आपको मन आपके प्रति घृणा दिखा देता है ना, कि तुम तो ऐसी हो, किसी काम की नहीं हो, क्या भगवान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो, कितना मन कह देता है। पापा ने कहा नहीं, किसी के प्रति बाबा को घृणा नहीं होती। बाबा को पता है ड्रामा फिक्स है ना। सदैव अपकारी का भी शुभ चिंतक है, इसलिए सदा सहयोग लेते चलते चलो। बाबा ने कहा मैं मदद कर रहा हूँ ना, मैं हूं ना, मेरी मदद लेते चलो। अमृत वेले के महत्व जान, बाप द्वारा वरदान लेते रहो। सीजन की समाप्ति की अर्थात सहयोग की समाप्ति नहीं है।
और एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंधों से बाप दादा का साथ हाथ है। ठीक है, तो बाबा हर पल साथ है, हर लम्हा साथ है, आप बस यूज करो बाबा को। हाँ, अभी ड्रामानुसार समय मिला है, यह अपना लक्ष्य समझ समय का लाभ उठाओ। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। ठीक है, ये जो भीतर पूरी सृष्टि रची हुई है ना मन ने, इसकी घड़ी का कांटा मैं हूँ। मैं अपनी स्मृति में बैठ जाऊं तो विनाश स्वतः हो जाएगा उस सबका। हम्म आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है ना। आप टर्न अराउंड कर लो, अपनी सीट पे बैठ जाओ। इसलिए सदा स्वचिंतन, स्वदर्शन, चक्रधारी बनो। अच्छा, ऐसे भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, स्वयं द्वारा कल की तस्वीर दिखाने वाले, सदा बाप को रिटर्न देने वाले, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाकी आदि कल करेंगे। तो बाबा ने क्या कहा, हर पल बाबा साथ है, हर पल तैयार है। बच्चे वो छोटे छोटे झूठे झूठे जो आधार बनाए हुए हैं ना, उनको छोड़ दो, अपने आप को सम्मान दो, अपने आपका दर्शन करो, बाहर की दुनिया का, बाहर के आधारों का दर्शन करना छोड़ दो कि ये बदल जाए, ऐसा हो जाए। और ये भी संकल्प छोड़ दो कि मैं कमजोर, मैं दुखी, मेरे संस्कार ऐसे, मैंने ये मन में पूरी तरह से घिरे हुए गुस्सा जो संकल्प आया उसको कर्म में भी लाया, वाणी में भी लाया, हाँ, मन के वश होकर। बाबा ने कहा टर्न अराउंड, है ना, मेरी तरफ देखो, मुझे प्यार करो, मैं हूं ना, जस्ट दे दो मुझे वो सब कुछ और मेरे हृदय में बैठ जाओ। थैंक यू बाबा जी। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा ने बोला हर पल हर टाइम बाप दादा बच्चों के सहयोगी हों, बच्चों के साथ हैं। आप ऐसे नहीं साथ होते, बाबा तो हर पल साथ हैं। बाबा ऐसे बच्चों को देख के हर्षित होता है। हर पल हर टाइम बाबा के सहयोग बाबा बच्चों को होते हैं। मुझे थोड़ा आवाज तो, कर बेटा, 5 मिनट। तो बाबा हर्षित होता है, इस बच्चों को देखते बाबा हर्षित होता है। फिर बाबा ने बोला कि आप ऐसे बोलेंगे वो बदलेंगे तो मैं बदलूंगा, वो बदले मैं बदलूं, बच्चे वो नहीं बदलेंगे, आपको बदलना है, ऐसे बाबा ने बोला। फिर बाबा ने बोला आप खान पीन और मन तो बोलता है ये खाऊं, ये ऐसे करूं, ऐसे करूं, छोटी छोटी बातें से मन जाता है। नहीं, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, बाबा के सहयोग हूँ, बाबा के साथ का अनुभव करेंगे, बाबा के दिल तक मिशन हूँ, बाबा के करीब हूँ। बस बाबा के साथ का अनुभव करना है। अभी उधर उधर मन भटकेगा जाएगा, मेरा एक वो मेरा वो मेरा मेरे मेरे नहीं, एक बाबा से जोड़ो बस, मेरा बाबा और मैं कौन मेरा कौन, बस बाबा से एक संबंध सारा बाबा से जोड़ो। बस मेरा बाबा और मैं, सारा रिश्ता तो उधर उधर मन जाएगा, छोटी छोटी बातें में जाएगा, ऐसे नहीं नहीं जाएगा। तो वो सारा बाबा को सिलेंडर कर दो, बाबा को दे दो। तो बाबा ले लो, बाबा ले लो, सारा बाबा को दे दो। मैं बाबा के साथ रहूंगी, अपने सत्य में रहूंगी, अपने आत्म से स्थिति में स्थित रहूंगी, बाबा पास का अनुभव करूंगी, बाबा की दिल तक मिशन हूँ। फिर ऐसे बोलूं तो कोई नहीं साथ देगा। देखो, कोई नहीं साथ देता है तो उस बाबा को साथ नहीं, साक्षी होके साथी बाबा को बनाओ। दुनिया में कोई नहीं साथी देखते, कौन साथ देता। एक बाबा साथ देता है हर टाइम हर पल, हर बाबा साथ देता है। बाबा के करीब आ जाओ, बाबा से जुड़ जाओ। बस मेरा बाबा और मैं, बस बाबा ने हाथ पकड़ा है, जी, बाबा साथ बाबा दे। का हाथ पकड़े रहना है। क्रिया बाबा का, एक बाबा का साथ का सारा दिन अनुभव करेंगे। साथी और साथी होके देखो, साथी होके बाबा के साथ का अनुभव करो। मैं सारा दिन बाबा के प्यार का अनुभव करूं, बाबा के आनंद का अनुभव करूं, बाबा के प्यार का सुख का बाबा का अनुभव करूं, शांति पवित्रता का अनुभव करूं। सारा दिन बाबा के साथ में, बाबा से जुड़ा रहूं तो सुख सुख शांति सब
शुक्रिया बाबा का। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति। मैं तो कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा का। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। की शांति बहन। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने कहा तो बदलो, उसको बदलने में मजा है। सामने वाले को बोलोगे तो वो भी नहीं मानेंगे, तो अपने आप में तो होगा ना। नहीं, अपने जनों की मेहनत को माना नहीं। ये टेंशन बाबा ने निकाल दी है। बाबा ने जो बनाया बाबा का बाबा के साथ को यूज करना है, हम और आधार देख लेते हैं ये मदद करें। हाँ बस यही है बाबा के साथ साथ बाबा के वचन पे चलेंगे तो आपको आनंद होगा, आपकी होगी। तो ये बाबा के वचन को अंदर में लाने की होगी। शिव के और बाबा का ख्याल क्यों बाबा दुख शांत कोई प्राप्ति। ठीक, और कोई शेयर करेगा? ओम शांति दीदी, ओम शांति। शांति भैया। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू संगठन। ये आपने बड़ा ना, मतलब बाबा ने आज बोला जी, कुछ संकल्प से भी करते हैं, वाणी भी करते हैं, कर्म से भी करते हैं, लेकिन वो अंदर में दृढ़ता, अंदर में हलचल रहती है। संकल्प भी करते हैं, वाणी में भी वो मधुरता आती है, कर्म में भी होते हैं सुजाग, लेकिन वो अंदर में हलचल रहती है। नहीं तो नहीं, बाबा ने कहा यानी ये जो मन से हम पहचान बना लेते हैं ना, जैसे कमजोरी, बाबा ने कहा कि मेरे संस्कार ऐसे हैं। अब ये संकल्प आया, अब ये बोल में भी आ गया, वही संस्कार हमने यूज किए, कर्म में भी यूज कर लिए। तो बाबा ने कहा इसके लिए वो दृढ़ता अपने में लाओ, पावरफुल संकल्प कि मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये कमजोर संस्कार मैं नहीं। ये अर्थ है बाबा का। मैंने उस कमजोरी को हम इतना अपने पे हावी कर लेते हैं कि यही कमजोरी मैं हूं, मैं बहुत बेबस हूं, मुझ में कोई संस्कार मेरा कंट्रोल में नहीं आता, वही बार बार गुस्सा आ जाता है, वो पूरा मन पूरा जाल बना लेता है ना। बाबा ने कहा दृढ़ता से एक संकल्प पे अनटच बाबा के साथ है, ये मैं हूं ही नहीं, उस पे स्थित हो जाओ, मेरे हाथ को पकड़ो, मेरे साथ को अनुभव करो। अच्छा, ये आपने वो सेल्वेशन का क्या मीनिंग है? सेल्वेशन ऐसी ही होगी, सेल्वेशन क्या? वही आधार बना लेते हैं ना, ये था इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, मेरे तो संस्कार ऐसे हैं, क्या करूं, खुद को ही वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग माने खुद के आधार बना लेते हैं ना, खुद को ही वो एग्जाम्पल देते हैं, खुद को ही वो सहारा दे देते हैं, हाँ ये ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ, या कोई और मदद करे या किसी और को वो बना देते हैं। क्लियर हुआ? जी जी जी। और आपने बोला कि अथॉरिटी, मतलब ले लो, अथॉरिटी में चलाना, मतलब आप अथॉरिटी नहीं हो, बैठ अथवा जाते हो। आप हो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, अब मन को वो ऑर्डर। हाँ, लेकिन बैठ जाते हो, मतलब आप खुद हो लेकिन वो बैठ जाते हो वहां पे, ऐसी ऐसी है सिचुएशन, आप हाँ, उसका रूप समझ ले, उसका रूप यहाँ समझ लेते हो दृढ़ता ना, आप लाओ। वो चीज हो नहीं। हाँ, यहाँ दृढ़ता लाओ। मन जो कहे नहीं करना, मैं राजा हूं, मेरे अनुसार मन चलेगा, मन के साथ बहना नहीं है ना। संकल्प आया मन में, फिर वो उसका स्वरूप बन गए, मुख पे आ गया, फिर वो कर्म में आ गया। बाबा ने कहा दृढ़ता लाओ बच्चे। दीदी आपने एक चीज बोली कि सहयोग चाहिए, अंदर वाला तो, अंदर में तो वो जो है ना थॉट्स, मतलब जो इतना है भाव, नींद भी करते हैं तो भी अंदर चलता रहता है कुछ न कुछ। अच्छा, साइलेंस में जब बैठते हैं तो वो टाइम पे कुछ एक लम्हे होते हैं, जो फीलिंग्स आती है उस चीज की, तो खुशी महसूस होती है, वो उसमें कंटिन्यूटी या परसिस्टेंटी नहीं हो रहती।
तो अंदर ऐसे लगता है कि अंदर कुछ और, मतलब मैं नहीं हूँ, मतलब एक हो रहा है, माल की नहीं होती वहां पे। अनएक्सपेक्टेड जो भाव रहता है ना, सोने के बाद भी, पहले भी एक, तो ये फीलिंग आती है। ये भी मन कहीं ना कहीं इच्छा कर रहा है ना कि वो स्थिति हर वक्त रहे। इस थॉट को भी छोड़ दो, मैं हूं ही आनंद, है ना। ये भी मन डिजायर क्रिएट कर रहा है ना। मैं तो हूं ही आनंद हर पल। वो अनुभव भी मन ही करा रहा है जो अच्छा अनुभव हो रहा है, और फिर उस अनुभव की खोज भी मन ही करा रहा है। मैं इन सब से परे हूं। एक एक संकल्प, एक एक फीलिंग से डिटैच बाबा के साथ वो शून्य बन जाना है बस। जी दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। और कोई शेयर करेगा तो गीत चलाती हूँ।